अब जो हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगी, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। कराची का भी मसला, लाहौर का मसला, ये कभी भी हल नहीं होगा जब तक कि आप डायरेक्ट इलेक्शन से आए, उनको एम्पावर करें, वो अपने फाइनेंस इकट्ठे करें। कोई 18th अमेंडमेंट से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम पर नज़रसानी की बात खुल कर कहते इमरान खान ने कराची के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, 18वीं तरमीम में जल्दी में शामिल की गई चीज़ों से मसाइल सामने आ रहे हैं। सूबों को इख्तियारात मिले लेकिन निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुए। मेयर के बराह रास्त इलेक्शन के बगैर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। कोरोना पर सियासत अफसोसनाक है। हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम किए, अब सारी जिम्मेदारी अवाम पर है। नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान से तब्दीली की हवाएं चलने लगी। BNP का हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अलग होने का इंदिया दे दिया। जमहूरी वतन पार्टी की हुकूमत से अलहदगी पर सोच विचार शुरू। शाहजैन बुगटी ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। सिंध में GDA रहनुमा अली गौहर मेहर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कहा, हुकूमत लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। हमने सिर्फ बजट के दौरान नहीं किया है, हर दूसरे महीने जो है हम उनको याद दहानी कराते रहें। आने वाले दिनों में कल वो NFC पर नज़रसानी करते हैं, वो 18th अमेंडमेंट में पे जो है रोल बैक करते हैं, तो उसके जिम्मेदार तो हम भी तो कहलाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पार्टी का फैसला है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत। बोले, हुकूमत ने मुआहदे के बावजूद 2 साल में बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं किए। अगर हुकूमत 18वीं तरमीम या NFC में कुछ करती है तो BNP भी जिम्मेदार ठहरती। बलूचिस्तान का हर बच्चा तहरीक इंसाफ के पीछे जाएगा। इमरान खान पहला शख्स नहीं जो इक़्तिदार में आकर बदल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और BNP के सरबराह अख्तर मेंगल में टेलीफोनिक राबता। कोरोना, टिड्डी दल और बढ़ती गुर्बत का मुकाबला करने में हुकूमती नाकामी पर तबादला ख्याल। अख्तर मेंगल ने कहा, हुक्मरानों की गफलत से सूरत हाल ख़राब हो रही है। मुल्क को जरदारी जैसे सियासतदान की ज़रूरत है। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मईशत को सहारा दिया। सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने मुल्क को मसाइल की आमाज गाह बना दिया। BNP और PTI इत्तेहादी रहेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा। कहा, अख्तर मेंगल से राबते में हैं, 1-2 दिन में तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे। उधर ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के कई लोग नून लीग से राबते में हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इत्तेहादी जमातें और PTI अरकान हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफा। प्रॉपर्टी, गाड़ियों, ज़रूरी कारोबार और दीगर रोजगार को टैक्स अदायगी से इस्तिस्ना। 12 खरब 41 अरब रुपए से जायद हजम और 18 अरब खसारे का बजट पेश। नया टैक्स नहीं लगाया गया। तरक्याती बजट में 58 अरब की कटौती। महकमा दाखिला के लिए 113 अरब मुख्तस। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। कॉलीग जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में practical facets of life, as it grew in size to reach a national scale, the world had to divert its resources to save people from this invisible. सिंध में कोरोना के बायस बेरोजगार अफराद की तादाद दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, सिंध की आबादी मुल्क की आबादी का 22% है। PM रिलीफ फंड के लिए सिंध से 32% अफराद ने दरखास्तें भेजी। लाड़काना में फंड तकसीम करते हुए देखा,
ज्यादातर छाबड़ी वाले थे। सिंध पुलिस छाबड़ी वालों को काम करने से रोक रही है। विफाक खुद कुछ नहीं कमाता, सूबे कमा कर देते हैं। विफाक का अपनी जिम्मेदारियां सूबों पर डालना ज्यादती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म से पूछा जाए कौन सी अशराफिया लाहौर में लॉकडाउन कर रही है। मुमताज़ कंपेयर तारिक अजीज़ खालिक की हकीकी से जा मिले। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। 84 साल तारिक अजीज़ को गले में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया, लेकिन जान बर न हो सके। तारिक अजीज़ ने प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। देखती आंखों सुनते कानों का जुमला पहचान बना। फिल्मों में काम किया। 1997 में इमरान खान को शिकस्त देकर MNA बने। तारिक अजीज़ के इंतकाल पर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर का इजहार अफसोस। हुकूमत का बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को 2 हफ्ते में वापस लाने का ऐलान। मुईद यूसुफ का कहना है हर हफ्ते 250 परवाजें चलेंगी। मुसाफिर तमाम एयरलाइंस की शेड्यूल्ड परवाज़ों के टिकट ले सकेंगे। जुल्फी बुखारी ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा 20 जून से PIA समेत तमाम एयरलाइंस की फ़्लाइट्स ऑपरेशनल हो जाएंगी। अभी 25% शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स शुरू कर रहे हैं। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाहर मुल्कों में लोग भेजे हैं 9,70,000 बंदा, तो 970,000, तो 10 लाख बंदा बाहर गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 10 लाख बंदा 18 महीने में पाकिस्तान के बाहर जाते हुए उनको नौकरी मिली है। तो 80,000 का फिगर हमें इस तरीके से हिट नहीं करता, लेकिन ये कोरोना है, इवॉल्विंग सिचुएशन है और ये चेंज होती रहेगी। और हर मुल्क, कई मुल्क पाकिस्तान से भी ज़्यादा इकोनॉमिकली हिट हुए हैं, तो उनके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के देखते हुए और भी नौकरियां जा सकती हैं। PM की मेहरबानी से, उनकी गुडविल की वजह से हमारे UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, मलेशिया, इन सारे मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए हमने इस 18 महीने में इतनी ज़्यादा हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेसिकली नंबर आपको दिया है कि जो बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तानी। इसलिए हम इस चीज़ में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब कोरोना ख़त्म होगा और नौकरियां खुलेंगी, हम फिर से उसी रूटीन से वापस हर महीने 50 से 70,000 बंदा हर महीने भेजना शुरू कर दें। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। इस वक्त में हमने जो 80,000 बंदा जो हम वापस लेके आए हैं, इसके साथ साथ हम 600 डेड बॉडीज़ भी वापस रिपैट्रिएट पाकिस्तान में हमने की हैं। अब तक हमारी कुछ 100 डेड बॉडीज़ अभी तक सऊदी अरेबिया में भी रहती हैं। इसके लिए भी हमने PIA के साथ बात करके बंदोबस्त कर रहे हैं। जो एयर स्पेस खोलने की जो बात हम करना चाह रहे हैं, वो भी अभी हम कल तक इंशाल्लाह उसका पूरा फॉर्मूला बना देंगे और कुछ हमारी जो टोटल जो कैपेसिटी है उसका कुछ 25% हम इंशाल्लाह एयर स्पेस खोलेंगे। उस 25% का कुछ 70% हम सिर्फ GCC, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, मलेशिया, इन जगहों पे डालेंगे जहां हमारा लेबर फंसा हुआ है कि हम जल्द से जल्द उनके लिए उनको वापस लेके आएँ, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कैबिनेट में आवाज़ उठाई और उनको बोला कि उनको फ़ौरन लेके आएँ। तो 70% हमारी फ़्लाइट्स और ख़ास तौर के PIA की वो हम वापस लेके आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मुईद यूसुफ साहब ने बात की है कि PM साहब ने आपके लिए आवाज़ उठाई है, कल दर्द दिल से बोला है कि आप लोग वापस आएँ और जल्द से जल्द आएँ। लेकिन इस पे आप पे और हम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप लोग वापस आएँ, अगर आप अपनी 14 दिन की सेल्फ क्वारंटीन घर पे नहीं करेंगे तो आप लोग तो आ जाएंगे जो पहले हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें एयर स्पेस फिर से बंद करनी पड़े, क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है एक हफ्ते में, तो फिर जो आपके जो भाई बहन जो बाहर आप ही के कॉलीग्स हैं जो बाहर काम करते हैं,
आप लोग उनको तकलीफ देंगे कि वो वापस नहीं आ सकेंगे।